Hello students, welcome to my YouTube channel. This is Pooja, your math teacher, and in this video we are going to do the question that you have seen on the thumbnail. So let's start. देखो हमारे पास एक statement given है, in which of the following situation does the list of numbers involved मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। तो ये तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा था, जब हमने फर्स्ट सिचुएशन करी थी वहां पर भी हमने देखा था कि एपी क्या है। उन्होंने बोला है कि जो गिवन सिचुएशन है क्या ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रही है या नहीं, एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है ये मैंने आपको फर्स्ट सिचुएशन करते टाइम अच्छे से बताया था। अब मैं तो आपको थोड़ा सा ओवरऑल बता दूंगी कि एपी क्या होती है। A list of numbers in which each term is formed by adding a fixed number। जैसे कि AP की जर्नल फॉर्म हमारे पास क्या होती है, जर्नल फॉर्म ऑफ AP, इसमें फर्स्ट टर्म कोई A होती है, नेक्स्ट टर्म कैसे बनेगी, जब हम फर्स्ट में एक फिक्स्ड नंबर D को ऐड कर देंगे, उससे अगली कैसे बनेगी, जब इस नंबर में हम D को ऐड कर देंगे, A प्लस D को ऐड किया, D प्लस D 2D हो जाएगा, अगली में और D ऐड कर देंगे, D प्लस D 2D प्लस D कितना 3D हो जाएगा, ऐसे ही चलता जाता है। ठीक है, 3D के बाद 4D, मतलब हर एक नंबर में नेक्स्ट टर्म में हम एक फिक्स्ड नंबर को ऐड अप कर रहे हैं, दैट इज D हियर। ठीक है, तो ये हमारे पास AP है, ऐसे ही चलती जाती है। ठीक है, हमें इतना मालूम होना चाहिए कि AP है क्या, बिकॉज इसमें हमें यही चेक करना है कि जो AP है या नहीं, जो सिचुएशन एक AP को फॉर्म कर रही है या नहीं। अगर हमें यही नहीं मालूम कि एपी क्या होती है तो हम कैसे बताएंगे, राइट। तो अब हम सिचुएशन को रीड आउट करते हैं। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। ओके, देखो इस सिचुएशन को तो रीड करके ही हमें मालूम चलता है कि ये एपी फॉर्म कर ही नहीं सकती। ठीक है ना, हमने क्या बोला, एपी क्या होती है, जिसमें एक फिक्स्ड नंबर ऐड अप होता हो। ठीक है, देखो जरूरी नहीं है कि डी एक पॉजिटिव नंबर ही हो। ठीक है, ये एक नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। तो अगर ये नेगेटिव होगा तो ऑब्वियसली ये प्लस रिप्लेस हो जाएगा ना माइनस के साइन के साथ। मतलब मेन थिंग इज दैट कि एडजेसेंट टर्म्स में जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, इनमें जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का, सबका जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। ठीक है ना, तो अगर हम इस सिचुएशन की बात करें तो रिमेनिंग एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे फर्स्ट टाइम एक सिलेंडर है, ठीक है, जो पूरा किसके साथ, एयर के साथ भरा है। ठीक है, मान लो इस पूरे सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो V है। फर्स्टली इसमें इस V का 1/4 पार्ट बाहर निकाला जाएगा वैक्यूम पंप के थ्रू। ठीक है, वैक्यूम पंप 1/4 पार्ट इसका बाहर निकाल देगा। तो अगर 1/4 पार्ट इसका बाहर चला गया तो बाकी कितना बचा, 3/4 पार्ट। अब देखो 3/4 पार्ट का भी 4th पार्ट बाहर जाएगा। ऐसा थोड़ी ना है कि सिलेंडर का जो टोटल वॉल्यूम है उसका 4th पार्ट जाएगा, इसका जाएगा, नहीं। जो रिमेनिंग एयर है, उन्होंने बोला एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम, उस टाइम में जो रिमेनिंग एयर अंदर होगी उसका 3rd पार्ट बाहर जाएगा। फिर उस जब वो बाहर चला गया तो और कम एयर रह जाएगी, जब उसका 4th पार्ट जाएगा तो और कम एयर रह जाएगी बीच में। ठीक है, रिमेनिंग। तो ऐसे हम अपनी कॉमन सेंस के साथ जज करके बता सकते हैं कि हर टाइम सेम अमाउंट ऑफ एयर बाहर नहीं जाएगा सिलेंडर से, सेम अमाउंट ऑफ एयर रिमूव नहीं होगा। ठीक है, अगर सेम अमाउंट ऑफ एयर रिमूव नहीं हो रहा तो वो एपी कैसे बना सकती है। ठीक है, बिकॉज ईच टाइम अलग अलग अमाउंट सिलेंडर से बाहर जा रहा है। ठीक है, अब इसे मैथमेटिकली थोड़ा सा कर देते हैं। मान लो लेट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, देखो मैं ज्यादा लिखूंगी नहीं क्योंकि लिखा हुआ तो आपको बुक्स पे भी मिल जाता है। ठीक है, यहां पर हमें सिर्फ समझना है। मान लो कि सिलेंडर जो वॉल्यूम है वो V है। अब जो फर्स्ट टर्म है इसकी, फर्स्ट टाइम कितना पार्ट बाहर जाएगा, देखो फर्स्ट टर्म तो हमारी V हो गई ना, पहले तो उसका टोटल जो है वो V है वॉल्यूम। ठीक है, सेकंड टाइम
A1 A2 सेकेंड टाइम उसमें कितनी एयर रिमेन बचेगी बीच में सिलेंडर के, देखो उसके पूरे वॉल्यूम में से उसका इस वॉल्यूम का 4th पार्ट रिमूव होगा, ठीक है। तो अब बचेगी कितनी एयर बीच में, देखो इसे हम एलसीएम लेंगे ना, नीचे भी 4 लगा लो, नीचे लगाया है तो ऊपर भी लगाना होगा। 4 क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर सेम करने होते हैं, राइट। ये तो आप करते रहे हो, हर क्वेश्चन में करते हो। 4 नीचे आ गया, 4v माइनस v कितना आ गया 3v, तो ओके मेरी सेकेंड टर्म बची है 3v/4। तो थर्ड क्या होगी, थर्ड देखो अब जो रिमेनिंग पार्ट है इतना बचा ना बीच में, इसका फोर्थ पार्ट बीच में से रिमूव होगा, मतलब 3v/4 में से इसी का फोर्थ पार्ट 3v/ इसका फोर्थ पार्ट कैसे होगा, डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा ना, इसमें से रिमूव होगा। तो अब इसका एलसीएम लो, इसके नीचे 16 है, इसके नीचे भी 4 और लगाना होगा, ऊपर भी लगाना होगा, क्योंकि मैं इसके नीचे लगा रही हूँ तो ऊपर भी लगाना होता है ना। एलसीएम लेना तो आपने किया है, अब तक बहुत सारे क्वेश्चंस में किया है। तो क्या बचा, 4 4 16 है, होता है नीचे 16 आ जाएगा आफ्टर टेकिंग एलसीएम। तो यहाँ पर 4 3 12v में से 3v निकाला तो कितना बचा 9v। तो हमारी थर्ड टर्म क्या आ रही है 9v/16। अब अगेन जो A4 होगा वो कैसे आएगा, अब इसमें से जो बचा हुआ एयर है अंदर, इसका भी फोर्थ पार्ट एलिमिनेट होगा, बीच में से रिमूव होगा। 9v/16 तो नीचे कितना आएगा 4 ना, फोर्थ पार्ट, इसका फोर्थ पार्ट तो डिनोमिनेटर में 4 जैसे इसमें दिया था। अब नीचे 4 इसको भी देना होगा, यहां पर भी लगाना होगा। तो क्या आ रहा है आफ्टर टेकिंग एलसीएम, नीचे 16 4 64 एंड यहां पर 36 माइनस 9, 36 माइनस 9 कितना होता है 27v। ओके ये हमारा आ रहा है 27v/64। ये अलग अलग टर्म्स हमारे पास बन रही हैं। ओके ये एपी की एक हमारे पास लिस्ट, जो हमारे पास लिस्ट है वो कौन सी है, लिस्ट v 3v/4 9v/16 27v/64 ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। एक टाइम ऐसा होगा जो सारी एयर बाहर चली जाएगी। तो अब ये एपी है या नहीं है, इसे मैथमेटिकली कैसे प्रूव करना है, हम क्या लेते हैं 2 और 3 टाइम्स डी की वैल्यू निकालते हैं। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो वो एपी है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो वो एपी नहीं है, ठीक है, सिंपल सी बात है। बट डी देखो, अब D1 क्या है हमारे पास, क्या होता है D1 A2 माइनस A1, इसमें से इसको माइनस करना। देखो 3v/4 माइनस v, इसे हमें माइनस करना है। वी नो दैट हमें यहाँ पर एलसीएम लेना होगा, नीचे इसके 4 है, इसके नीचे भी मैंने 4 लगा दिया, ऊपर भी लगाना होगा, ठीक है। तो 3v/4 माइनस 4v/4 मेरे पास क्या आ रहा है, देखो माइनस में आ रहा है -v/4, ठीक है। देखो 4v माइनस 3v, इसके में माइनस बड़े के आगे है तो माइनस का v नीचे 4, ठीक है। ओके अब क्या होगा, D2 कैसे आएगा हमारे पास A3 माइनस A2। देखो इसमें से इसको माइनस किया, अब इसमें से इसको माइनस करना होगा ना, क्या है 9v/16 माइनस 3v/4। अब इनको माइनस कर दो, ठीक है ना। कैसे करोगे, माइनस इसके नीचे 16 है तो इसके नीचे भी 16 बनाना होगा, उसके लिए मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगी, नीचे किया है तो ऊपर भी करना होगा, राइट। ऐसे करते हैं हम। तो एलसीएम लेकर नीचे कितना आ गया 16, ऊपर क्या बचा 9v माइनस 3 4 12v। देखो क्या आ रहा है मेरे पास, नीचे तो 16 है, ऊपर क्या आ रहा है, न्यूमरेटर में माइनस का 3v। इसे केयरफुली देखो, -v/4 माइनस 3v/16, क्या ये इक्वल हो सकता है, आफ्टर कटिंग भी इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो यहीं से हम बोल सकते हैं कि D1 डजंट इक्वल्स टू D2, कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, ठीक है। पहले दो D1 और D2 निकालने पर ही
टू टाइम्स, फर्स्ट टू टाइम्स कॉमन डिफरेंस निकालने पर ही हमारे पास आ जाता है कि D1 डजंट इक्वल्स टू D2. सो दैट्स व्हाई द गिवन सिचुएशन नॉट फॉर्म एन AP. आप खुद से भी लिख सकते हो लास्ट में D1 डजंट इक्वल्स टू D2, देयरफॉर गिवन सिचुएशन नॉट फॉर्म एन AP. तो ये सारा मुझे इतना लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लिखा हुआ तो आपको बुक्स पर भी मिल जाता है, ठीक है. मोस्टली जो स्कूल्स में आप नोट्स बनाते हो वहां पर भी मिल जाता है, बट कमी कहाँ रह जाती है, अंडरस्टैंडिंग में. तो होप आपको ये इस क्वेश्चन की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, अच्छे से समझ आया होगा. बट इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. मैं इसको नए मेथड के साथ सॉल्व कर दूंगी, ठीक है. बट अगर कोई डाउट्स है तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. एंड ओके, तो अब नेक्स्ट वीडियो में करते हैं नेक्स्ट सिचुएशन को सॉल्व. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर.